नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि भगवान श्री कृष्ण का नाम लड्डू गोपाल कैसे पड़ा। वैसे तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण के बहुत सारे नाम हैं, लेकिन लड्डू गोपाल नाम से जुड़ी कहानी आज मैं आपको सुनाती हूँ। बहुत समय पहले ब्रज भूमि में भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त कुंदन दास जी रहा करते थे। उनके पास भगवान श्री कृष्ण की एक बांसुरी बजाते हुए प्रतिमा थी, जिनकी वह दिन रात सेवा किया करते और वह भक्ति मूर्ति को छोड़कर कहीं नहीं जाते थे, क्योंकि उनका मानना था अगर वे कहीं चले जाएंगे तो ठाकुर जी को सेवा ठीक से नहीं हो पाएगी। एक दिन उन्हें भगवत पढ़ने का न्योता आया। वे जाना तो नहीं चाहते थे, परंतु लोगों के बहुत आग्रह करने पर जाना ही पड़ा। 4-5 दिन उन्हें सुबह शाम भागवत पढ़ने जाना था। तो जाने से पहले उन्हें अपने बेटे, जिनका नाम रघुनंदन था, उससे कहा कि मैंने भोग बना दिया है, तुम ठाकुर जी को भोग लगा देना। यह कहकर वो चले गए। जब भोग लगाने के लिए रघुनंदन ने भोजन की थाली श्री कृष्ण के सामने रखी और भोजन करने की आग्रह किया, तो उसने देखा कि भोजन तो वैसे ही रखा हुआ है। वह रोने लगा। उसे डर था कि भगवान को भोजन ना कराने पर पिताजी उसे डांटेंगे। उसने श्री कृष्ण से कहा कि आप भोजन करने क्यों नहीं आ रहे हैं, पिताजी हमसे नाराज हो जाएंगे। बालक अबोध था, वह नहीं जानता था कि पिताजी ईश्वर को भोग कैसे लगाते हैं। वह जिद पकड़कर बैठ गया कि जब आप भोजन नहीं करेंगे तब तक मैं भी भूखा ही रहूंगा, परंतु भगवान नहीं आए। भूख से रघुनंदन व्याकुल हो गया और रोते हुए भगवान से भोजन के लिए आग्रह करने लगा। उसने कहा, मुझे बहुत ही भूख लगा है, आप भोजन करने आइए, तभी मैं भोजन कर सकता हूँ। बच्चे का भोलापन देखकर श्री कृष्ण बाल रूप में प्रकट हो गए। यह देखकर रघुनंदन प्रसन्न हो गया। शाम को कुंदन दास जी के घर लौटने पर जब उन्होंने पूछा कि ठाकुर जी को भोग लगाया, तो रघुनंदन ने जवाब दिया। उनके प्रसाद मांगने पर पुत्र ने बताया कि ठाकुर जी ने तो सारा भोजन खा लिया। तब कुंदन दास जी ने सोचा कि बच्चे को बहुत भूख लगी होगी, इसीलिए उसने खुद ही सारा भोजन खा लिया। अब तो जैसे ये रोज का नियम सा बन गया। कुंदन दास जी भोजन की थाली लगाकर जाते और रघुनंदन ठाकुर जी को भोग लगाते, और जब कुंदन दास जी प्रसाद मांगते तो एक ही जवाब मिलता कि सारा भोजन तो ठाकुर जी ने खा लिया। कुंदन दास जी ने सोचा कि बेटे का झूठ पकड़ना ही होगा, और उन्होंने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में सजा दिए और छुप कर देखने लगे। रघुनंदन ने रोज की तरह ठाकुर जी को पुकारा। ठाकुर जी लड्डू खाने के लिए प्रकट हो गए। यह देखकर कुंदन दास जी रोते हुए दौड़ते हुए आए और प्रभु के चरणों में गिर गए। उस समय ठाकुर जी के हाथों में लड्डू था और दूसरा लड्डू उनके मुख में जाने ही वाला था, लेकिन कुंदन दास जी के आने पर उन्होंने एक प्रतिमा का रूप ले लिया और जड़ हो गए। कुंदन दास जी रोते हुए बोले कि हे ईश्वर, मैं हमेशा आपकी भक्ति करता रहा, परंतु आपने कभी मुझे दर्शन नहीं दिए। पर ये बालक जो भक्ति के बारे में कुछ भी नहीं जानता, आपने उसे दर्शन दे दिए, ये आपकी कैसी लीला है प्रभु। तब आकाशवाणी हुई कि बालक का मन सच्चा है, उसका मन निर्मल है, उसके मन में किसी के लिए कोई भी छल कपट नहीं है, इसीलिए मुझे आना पड़ा। जो भी मुझे सच्चे मन से याद करता है, मैं सदैव उसके साथ रहता हूँ। लड्डू हाथ में लिए हुए जिस रूप में श्री कृष्ण ने प्रतिमा का रूप ले लिया था, उसी रूप को लड्डू गोपाल कहा जाने लगा। इसी रूप में उनकी पूजा होने लगी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा वीडियो?